सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो। जी आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी कीमे में। इसका नाम है बेनिस रोड वाला कबाब कीमा। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। चीज़ें आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। कीमा जो है चिकन का आप लेंगे, बोनलेस का। ठीक है, उसमें से जो है आपने इसको मशीन में से 2 दफ़ा निकाल लेना। ज़्यादा बारीक मत करवाइएगा, अगर ज़्यादा बारीक चाहते हैं वो भी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 2 दफ़ा इसको मशीन में से निकाल लीजिएगा। इसकी मैरिनेशन के सबसे पहले आप इसमें डालेंगे कच्चा पपीता, आपको चाहिए या पक्का पपीता मिल जाए, जो भी आपके पास है, 2 टेबलस्पून भरकर वो डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा 2 टेबलस्पून भरकर। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको बेसिकली मैरिनेट करना है। ठीक है ना, तो यहीं पे सारे मसाले जाएंगे। नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर है। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून है। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। भुना हुआ बेसन जो होता है वो आपको इसके लिए चाहिए 3 टेबलस्पून। और उसके बाद बीच में जाता है कबाब का मसाला, किसी भी ब्रांड का अच्छा जो है आप ले लीजिएगा। तो ये इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। और बीच में जाती है दही, 1 कप भर के दही जाएगी। तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लें, कवर कर इसको तकरीबन एटलीस्ट इसको आप जो है 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा। उसमें ये कि ये बड़ा शानदार बनता है। और मुझे मालूम है काफ़ी बहनें भी पूछेंगी कि कीमा है, चिकन का है, तो उसमें आपने कच्चा पपीता क्यों इस्तेमाल किया या पका हुआ। सिंपली इसका इस्तेमाल करने से ये होता है कि जो आपका कीमा है ये बहुत ही मखमली बनता है, बहुत ही स्मूथ बनता है और क्रीमी बनेगा इंशाल्लाह। तो इसको मैरिनेशन के लिए आप रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप जो है इसको बना सकते हैं घी में या तेल में, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर जो घी है मेरे पास 1 कप जितना है। ठीक है, और इसमें अब आप डालेंगे प्याज। 1 बहुत बड़े साइज़ की प्याज ले लें या 2 दरमियाने साइज़ की। और जिस तरीके से हम ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं उसी के से आप इसको कर लीजिएगा और बीच में डालते हैं इसको। इसे भी यहाँ पर आपको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है सुनहरा सा हो जाएगा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, प्याज को आपने इतना सुनहरा करना है। उसके बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन का कीमा है, तमाम को बीच में ऐड करें। इसके बीच में डालकर अच्छी तरह यहाँ पर जो है आपने फ्राई करना है कीमे को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। यहाँ पर इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं, अच्छे से मिक्स करते रहें, और फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। देख लें, यहाँ पे जो है 10 मिनट की मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ पर भून दिया था। चिकन का कलर भी आप देखेंगे तो पिंक से जो है बिल्कुल वाइट की तरफ आ गया हुआ है। अब जो है आपने इसकी कुकिंग जो बेसिकली बिल्कुल तसल्ली से आराम से करनी होती है, तभी इसका जायका अच्छे से निकलता है। इसमें आप डालेंगे 1 गिलास इतना पानी डाल दें, इसको दोबारा मिक्स करें और कवर कर आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक करना है, ताकि आराम से ये पकता रहेगा। और जैसे ही तेल या घी में आप उसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ जाएगा तो ये तैयार हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर कुक होने देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। फिर देखिए, यहाँ पे कीमा अच्छे से डन हो गया। ठीक है, अब जो है मैंने इसको कोयले का धुआं देना है, तो मैंने कोयले जो है गर्म कर लिए हुए हैं। इसमें आप सिर्फ चंद हरी मिर्ची यूँ ही डालते हैं, काट कर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काट कर तब डाली जाती है। आपको टिप दे रही हूँ सालन में कि जब आप चाहते हैं कि थोड़ी सा स्पाइसी हो जाए सालन, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो सालन, तो उसको काट कर मत डालिए, यूँ ही हरी मिर्ची बीच में डाल दिया करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपने सिंपली चूल्हा रखना है। इसमें आप डालेंगे तेल और इसको कवर कर देंगे जब तक कि धुआं अच्छे से सेटल हो जाए, और फिर इसे करते हैं हम डिश आउट। इसी के हिसाब से बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसको। पुदीने की जो चटनी होती है उसको थोड़ा दही में मिक्स कर लें, साथ में प्याज के बारीक लच्छे काटें
और सर्व कीजिएगा पराठों के साथ। जो छोटे-छोटे पराठे होते हैं बड़े मज़ेदार लगते हैं इसके साथ में, पूरी पराठा भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस, अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है या फिर नान, ठीक है? तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।